नमस्कार मित्रों, नैनो एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम जो आरपीएससी द्वारा आयोजित पेपर हैं, जैसे स्कूल लेक्चरर वगैरह के पेपर है 2022 के, उसमें जो राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति के जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो देख रहे थे। ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले ग्रुप ए और बी के हम वीडियो डाल चुके हैं। आज ग्रुप सी जो स्कूल लेक्चरर का पेपर हुआ था 17 अक्टूबर 2022 को, ये सामान्य अध्ययन का पेपर था। तो उसमें राजस्थान कला संस्कृति के 9 क्वेश्चन पूछे गए थे। टोटल पेपर में 75 क्वेश्चन थे। उसमें जो राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति के 9 क्वेश्चन पूछे गए थे। 9 में से 8 क्वेश्चन ये जो 9th और 10th की बुक है, 9th की राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा, और जो 10th की है राजस्थान का इतिहास और संस्कृति, इससे पूछे गए थे लाइन टू लाइन क्वेश्चन उठाए गए थे। तो हम क्वेश्चन उसके साथ जो बुक है उसका जो फोटो है वो भी देखेंगे पेज का कि कहाँ से ये क्वेश्चन उठाए गए हैं। तो ये आरपीएससी द्वारा आयोजित हुआ था पेपर। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। किस लोक देवता का जन्म अंडू कश्मीर गांव में हुआ है? हालांकि ये उंडू कश्मीर है, उंडू कश्मीर जो बाड़मेर में स्थित है। तो किसका जन्म हुआ था? बाबा रामदेव जी का। तो ये जो बुक्स में दिया हुआ है 10th की, बाबा रामदेव जी का जन्म उंडू कश्मीर में हुआ था, वो दिया हुआ है। तो एक्स्ट्रा चीजें देखते हैं कि हो सकता है ये पूछा गया तो दूसरे क्वेश्चन भी आसपास से पूछे जा सकते हैं किसी एग्जाम में। ये तंवर वंशीय थे। इनके पिताजी का नाम अजमाल जी था, माता मैना दे थी। ये मलिनाथ जी के समकालीन थे। इन्होंने जो भैरव नामक क्रूर व्यक्ति जो तांत्रिक था उसको मारा था। इनकी जो पत्नी है वो नेतल दे थी। कहाँ की थी? अमरकोट के दलजी सोडा है उनकी पुत्री थी। इन्होंने रामदेव राय या रूणीसा है वो गांव बसाया। पहले इनके पास पोखरण था, वो इनकी भतीजी थी, उसको दहेज में दे दिया था। और इनकी समाधि है 1458 ईस्वी को भाद्रपद शुक्ल एकादशी को इन्होंने जीवित समाधि ली। कब ली? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। और भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को इनका एक विशाल मेला लगता है। कहाँ पर लगता है? रामदेवरा में ही लगता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी सैनिक छावनी राजपूताना में स्थित नहीं थी? कौन सी नहीं थी? टोंक। तो यहाँ पर सैनिक छावनियाँ थी। कौन कौन सी थी? नसीराबाद, एक तो ये थी नसीराबाद, देवली, एरिनपुरा, 4 नंबर ब्यावर, 5 नंबर खेरवाड़ा और 6 नंबर नीमस। तो ये छावनियाँ थी। जो ये टोंक है ये छावनी नहीं थी। तो राजस्थान में कितनी थी? तो ये बुक में दिया हुआ है सैनिक छावनियाँ थी। 1857 के विद्रोह के समय राजपूताना के एजीजी कौन थे? तो वो जॉर्ज पी लॉरेंस थे। कौन थे? जॉर्ज पी लॉरेंस। ये जो राजस्थान अध्ययन की जो पुरानी बुक है उसमें दिया हुआ है जॉर्ज पी लॉरेंस। तो ये 9 में से एक क्वेश्चन है वो जो अब जो चलती है आरपीएससी आरबीएससी की बुक्स उसमें नहीं है। ये पुरानी वाली जो राजस्थान अध्ययन है 9th की उसमें दिया हुआ है। जॉर्ज पी लॉरेंस ये एजीजी थे 1857 के समय। मार्च 1948 को यानी 18 मार्च 1948 को किन 4 जो राज्य या रियासत है उनको जोड़कर मत्स्य संघ है उसका निर्माण हुआ था? तो हम देखते हैं एबीसीडी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। तो ये 3 रियासतें और नीमराना ठिकाना। तो इसका आंसर कौन सा होगा? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। तो ये बुक में मैप दिया हुआ है। 18 मार्च 1948 मत्स्य संघ, नीमराना ठिकाना, इसके अलावा अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, ये 4 रियासतें। तो ये कौन सा संघ है? मत्स्य संघ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कालीबंगा का उत्खनन है वो कितने स्तरों में हुआ था? तो ये कितने स्तर थे? 5। जो पहले 2 स्तर है वो हड़प्पा सभ्यता है, उससे भी प्राचीन है। और जो तीसरा, चौथा और 5वां है वो हड़प्पा सभ्यता के समान या समकालीन। या जो तीसरा, चौथा और 5वां है वो हड़प्पा सभ्यता है उसके समान है और कुछ समकालीन भी है। तो ये 5 स्तर है। तो ये भी बुक्स में दिया हुआ है जो 10th की बुक है। 5 स्तरों में सामने आए हैं इस सभ्यता के स्तर। तो कालीबंगा के बारे में देखते हैं। ये दृष्टवती और सरस्वती नदी है उस घाटी के क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता है उससे भी प्राचीन है। ये कौन से जिले में? हनुमानगढ़ में। इसकी जो खोज है 1952 में अमलानंद
अमलानंद घोष है उन्होंने की थी। और जो उत्खनन है 1961-62 में बीबी लाल और बीके थापर ने किया था। 5 स्तर हैं। तो ये प्रथम 2 है वो हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन है। तीसरा, चौथा व पांचवा जो हड़प्पा सभ्यता की सामग्री के समान और समकालीन है। और जो हड़प्पा जो कालीबंगा है उस सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? प्राक हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। इसके अलावा जो जानकारी है, या जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले, 2 फसलें उगाते थे यहाँ के लोग। एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी है उसमें सछिद्र मिले, यानी हो सकता है यहाँ पर जो शल्य क्रियाएं, जो ऑपरेशन वगैरह वो होता था। जो मस्तिष्क शोथ बीमारी के इलाज का प्रमाण है। खिलौना बैलगाड़ी मिली है, हवन कुंड मिला है, लकड़ी की नाली और बेलनाकार मुहर मिली है। तो ये कालीबंगा के बारे में ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, तेजाजी की पत्नी का नाम क्या था? तो इसका आंसर होगा पेमल। तो मैनादे कौन थी? तो ये बाबा रामदेव जी है उनकी माता थी। नेतलदे कौन थी? तो ये रामदेव जी की पत्नी थी। मैनादे रामदेव जी की माता है और नेतलदे रामदेव जी की पत्नी। फूलमदे तो ये पाबू जी की पत्नी है। फूलमदे कौन है? पाबू जी जो लोक देवता है उनकी पत्नी है। और जो पेमल है ये तेजा जी है उनकी पत्नी। तो अब देखते हैं तेजा जी के बारे में। तेजा जी का जन्म है वो खरनाल में हुआ था। कब हुआ था? 1073 ईस्वी में। इनका ससुराल है वो पनेर में है। और जो इनकी मृत्यु है, जो सर्प ने डंस मारा था, वो सुरसुरा जो किशनगढ़ के पास है, सुरसुरा, वहां पर इनकी मृत्यु हुई थी। और इनका जो मेला है वो परबतसर में लगता है। परबतसर, यहाँ पर पशु मेला लगता है, हालांकि ये इनका मेला है। तो इनके बारे में और देखते हैं। तो इसमें ये पत्नी पेमल सीधा दिया हुआ है। इनका जन्म खरनाल में हुआ। माता और पिता है ताड़ जी और राम कुंवरी। जन्म कब हुआ? 1073 में माघ शुक्ल चतुर्दशी को। लासा गुजरी है उनकी गायों को छुड़ाने के लिए ये गए थे। सुरसुरा किशनगढ़ है उसमें भाद्रपद शुक्ल दशमी जो तेजा दशमी के नाम से प्रसिद्ध है, इनकी मृत्यु हो गई। पंचमी से पूर्णिमा तक जो ये भाद्रपद है, इसकी पंचमी से पूर्णिमा तक जो परबतसर नागौर है वहां पर विशाल पशु मेला लगता है। कौन सा मेला लगता है? पशु मेला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेवाड़ क्षेत्र का कौन सा नृत्य जो सावन भादो मास में 40 दिन तक किया जाता है? यानी कौन सा नृत्य है वो 40 दिन तक किया जाता है? पहले ये ऊपर दिया हुआ है मेवाड़ क्षेत्र का, तो तेरे ताली है, ये रामदेव जी के मेले से संबंधित है, तो ये तो हो नहीं सकता। बम में ये भरतपुर साइड का है, ये भी नहीं हो सकता। गिद्दड़ है ये शेखावाटी साइड का है, ये भी नहीं हो सकता। गमरी है ये मेवाड़ क्षेत्र का है। तो अब बुक में देखते हैं। तो बुक्स में ये दिया हुआ है कि गमरी 1.25 महीने तक खेली जाती। कितने महीने तक? 1.25 महीने तक। तो 1.25 महीने यानी 40 दिन हो गए। इसके अलावा गमरी ये धार्मिक लोक नाट्य है जो शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है। और जो इसके पात्र है, पुरुष पात्र होते हैं केवल, उनके नाम है बूढ़िया, राइया, जामटिया, कुटकटिया, खेला। तो ये पात्रों के नाम याद रखना, क्योंकि यहाँ पिछले महीने ये एग्जाम हुई थी उसमें पूछा गया था कि जामटिया कुटकटिया ये क्या है, तो ये गौरी के पात्र हैं। तो ये बुढ़िया, राइया, जामटिया, कुटकटिया और खेला, तो ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, किस सभ्यता स्थल जो है उसमें उत्खनन में चांदी के 8 पंचमारक मुद्राएं मिली है? तो वो कहाँ से मिली है? बैराट से मिली है। तो बैराट के बारे में और कौन सी जानकारी वो देखते हैं। बैराट जयपुर में है। यहाँ पर बीजक पहाड़ी, भीम डूंगरी व महादेव जी की डूंगरी। तो ये भी एक एग्जाम पूछा गया था कि बीजक डूंगरी, भीम डूंगरी और महादेव डूंगरी किस सभ्यता स्थल से संबंधित है? तो वो किससे है? बैराट से। और इसके उत्खनन से संबंधित कौन से विद्वान है? दयाराम साहनी, नील रतन बनर्जी और कैलाशनाथ। जो बैराट है इनमें एक गोल मंदिर और अशोक के स्तंभ है, उनके अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से भाबरू अभिलेख है वो भी मिला है। जो भाबरू अभिलेख है वो अशोक के बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का सबसे पुख्ता प्रमाण माना जाता है। तो कौन सा अभिलेख माना जाता है? भाबरू अभिलेख। कहाँ से मिला है? बैराट है इसके समीप से मिला है। अगला क्वेश्चन है, राणा सांगा की मृत्यु के बाद कौन मेवाड़ का शासक बना? कौन बना? रतन सिंह। रतन सिंह बने, उसके बाद राणा विक्रमादित्य बने। तो ये
राणा सांगा के बारे में। राणा सांगा को हिंदूपत भी कहते हैं। राणा सांगा 1509 में मेवाड़ के शासक बने और इनके जो युद्ध है, खातौली का युद्ध है, 1517 में हुआ था। किसके मध्य हुआ था? जो दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी है वो और सांगा के मध्य हुआ। बाड़ी का युद्ध जो धौलपुर के पास है, वो भी इब्राहिम लोदी और सांगा के बीच हुआ था। बयाना की युद्ध फरवरी 1527 को हुआ था। किसके मध्य? बाबर और सांगा के मध्य। और जो खानवा की युद्ध है वो 17 मार्च 1527 को हुआ था। ये बाबर और सांगा के मध्य हुआ था। सांगा की मृत्यु कहाँ हुई? बसवा में। जो इस बुक में ये बसवा दिया हुआ है, तो ये ध्यान रखना। 30 जनवरी 1528 को। किसी बुक में केलवा दिया हुआ है, लेकिन जो ये आरबीएससी की बुक है ऑथेंटिक, इसमें बसवा दोसा दिया हुआ है जहाँ पर सांगा की मृत्यु हुई। और सांगा की जो समाधि स्थल है वो मांडलगढ़ है। कहाँ पर? मांडलगढ़। ये लास्ट में दिया हुआ है कि सांगा की मृत्यु के पश्चात राणा रतन सिंह व उसके पश्चात राणा विक्रमादित्य मेवाड़ के शासक बने। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? राणा रतन सिंह। उसके बाद विक्रमादित्य बने थे। अगला क्वेश्चन देखते। ठीक है, ये 9 क्वेश्चन हो गए पूरे। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। हम अगले वीडियो में आरपीएससी का कोई दूसरा पेपर लेंगे जो 2022 में आयोजित हुआ हो। तो उसमें जो राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो देखेंगे। तो ये लगभग इस बुक से ही पूछे जा रहे हैं। तो वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक शेयर करना। और जो इसके जो 2 वीडियो पहले डाल चुके 2 पेपर आरपीएससी के, तो वो भी देखना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।